नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में शहरी मजदूरों की बल्ले बल्ले, गांव वालों से ज्यादा मिलेगी मजदूरी। हेमंत सोरेन की सरकार ने अब विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी लागू करने का निर्णय लिया है। क्षेत्रों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करने का निर्णय झारखंड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्र परिषद की सहमति के आलोक में लिया गया। परिषद ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की अनुशंसा। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की रिम्स में लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां। रांची के रिम्स में लैब टेक्नीशियंस की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में हुए लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने 12 सप्ताह के अंदर रिम्स को नई मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। भाजपा विधायक के वाहन पर हमला मामले में 13 आरोपी भेजे गए जेल। पलामू जिले में छतरपुर से भाजपा की विधायक पुष्पा देवी के वाहन पर हमला करने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक पुलिस पदाधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में छतरपुर थाने में 38 लोगों के खिलाफ नामित और 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। स्कूल्स में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए हेमंत सरकार की पहल सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ महाअभियान शुरू। बच्चों की शिक्षा के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार काफी प्रयास कर रही है। स्कूल्स में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने नई पहल की। इसके लिए उन्होंने कहा कि स्कूल्स में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सामाजिक भागीदारी अनिवार्य है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 का जारी हुआ नया परीक्षा तिथि। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 28/1/2024 और दिनांक 4/2/2024 को राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन की नींद उड़ा देगा जेएमएम विधायक का ये बयान। झारखंड के सियासी ताप एक बार फिर से बढ़ सकता है। इस बार सीएम हेमंत सोरेन के अपने विधायक ने ही सियासी सरगर्मी को बढ़ाने का काम किया। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने ऐसा बयान दिया कि सीएम सोरेन की नींद उड़ सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ाई छोड़कर रास्ता भटक गया है। पीडीएस डीलर्स की हड़ताल समाप्त, अब लाभुकों के बीच बटेगा अनाज। झारखंड में पिछले 9 दिनों से चल रही 25,000 से अधिक पीडीएस डीलर्स की हड़ताल समाप्त हो गई। बुधवार से राज्य के 65 लाख लाभुकों के बीच अनाज का वितरण शुरू हो गया। प्रोजेक्ट भवन में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, विभागीय सचिव अमिताभ कौशल व फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। झारखंड में ईडी सीबीआई समन पर सीधे हाजिर नहीं होंगे पदाधिकारी। झारखंड में ईडी सीबीआई के समन पर पदाधिकारी सीधे हाजिर नहीं होंगे। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये फैसला मंगलवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बता दें कि झारखंड से पहले की व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू है। 2024 का अंतरिम बजट महिला केंद्रित हो सकता है। लोकसभा चुनाव में उतरते ही मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 से बढ़कर 12,000 हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने झारखंड के आला अफसरों को किया तलब। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, देवघर के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन सभी से कल पूछताछ होगी। इसे लेकर लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी किया है। झारखंड में फिर घिरेंगे बादल पर नहीं होगी बारिश। झारखंड में बुधवार को मौसम शुष्क बना रहा। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 8 से 13 डिग्री के बीच होने की संभावना जाहिर की। साथ ही आसमान में बादल भी नजर आ सकते हैं। आज सुबह से राज्य के पश्चिमी भाग में बादल दिखने लगेंगे। पश्चिमी भाग से होते हुए काले बादल राज्य के मध्य भाग में आएंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। 16 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे अभ्यर्थी।
16 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय के समक्ष राज्य भर के अभ्यर्थी एकत्रित होने वाले हैं। इस बीच अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन करने वाले हैं। 3 महीने के बाद भी अब तक नहीं आए रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी आयोग से गुहार लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बदल जाएंगे धनबाद के कई प्रशासनिक अधिकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर अगले माह तक धनबाद की प्रशासनिक व्यवस्था में भारी बदलाव तय है। यहां के कई अधिकारी जो 3 वर्ष या इससे अधिक समय से धनबाद में पदस्थापित हैं, उनका तबादला होना तय है। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकार के विभागों के प्रमुख को पत्र भेजा है। इसकी प्रति उपायुक्त को भी भेजी गई है। शहर में बोरिंग के लिए निगम से लेनी होगी अनुमति, जांच के लिए बनेगी कमेटी। देवघर शहरी क्षेत्र में तेजी से नीचे जाते जलस्तर पर नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने चिंता जताई। भूगर्भ जल को बचाने के लिए बोरिंग पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी से पास होने के बाद ही बोरिंग करने की अनुमति दी जाएगी। टीम की ओर से क्षेत्र में पानी की स्थिति देखने के बाद ही रिपोर्ट दी जाएगी। उसी आधार पर बोरिंग कराने की अनुमति मिलेगी। अवैध खनन में मेरी कोई भूमिका नहीं, ईडी से बोले पूर्व विधायक पप्पू यादव। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन और गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में ईडी ने साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के करीबी पूर्व विधायक पप्पू यादव से रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ की। पप्पू यादव दिन के 10:45 पर ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचे थे। ईडी ने देर शाम तक पूछताछ की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।